नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 19 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, इसकी घोषणा G20 में भारत के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब देश शामिल हैं। देखिए, जो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल बी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जिसका सही उत्तर है, अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका सही गेस लगा पाएंगे। उसका जो सही उत्तर है वह है ए, केवल ए। केवल ए कथन दोस्तों इसमें सही है। बाकी जो बी कथन है दोस्तों वो गलत है। क्यों गलत है वो हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करके समझते हैं। दोस्तों, जो ये आपका IMEC है, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी जो है कह रहे हैं। और दोस्तों, ये G20 जो शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, अभी सितंबर में इसका समापन हुआ है। और इस समय भी जो है अगर हम बात करें तो जो इसका प्रेसिडेंट है वह भारत ही, मतलब 30 नवंबर तक जो है इसका प्रेसिडेंटशिप जो है वह भारत के पास है। उसके बाद जो है इसको ब्राज़ील को सौंप दी जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके आउटकम के बारे में, तो जो इसका पहला आउटकम है जो इस प्रश्न में दिया हुआ है, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, ये जो है एक तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि रेल और सी, मतलब जो सी रूट है, इन दोनों को एक तरीके से कनेक्ट करके इंडिया को यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आपके नाम से ही क्लियर है, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब मिडिल ईस्ट से होते हुए ये जो है कॉरिडोर यूरोप में जाएगा, कनेक्ट करेगा, जिससे ट्रेड को एक तरीके से और जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने का जो है ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और जो कुछ क्रिटिक हैं, इसको जो है चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका काउंटर भी मान रहे हैं। और जो दोस्तों जो दूसरा आउटकम है G20 का, जैसा कि हमने बात किया, ये IMEC पहला था। और दूसरा दोस्तों जो है क्या है, इसका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो बायोफ्यूल है उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब जो ग्रीन एनर्जी है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको, माफ़ करिएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जो है प्रमोट करने के लिए एक तरीके का ये पहल है, भारत ने प्रपोज किया हुआ है। इसको भी काफ़ी देशों ने जो है इसका समर्थन किया हुआ है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है वो अफ्रीकन यूनियन को भी जो है इसमें प्रपोज किया गया था, जिसको G20 में इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके लिए जो है ये G20 अब G21 हो गया है। ठीक है, G20 जो है G21 हो गया है। तो ये एक तरीके से काफ़ी सफल माना जा रहा है, क्योंकि जो इसमें जो फाइनल डिक्लेरेशन है उसमें भी मतलब सभी ने कंसेंसस बेस्ड होकर जो है उस पर साइन किया हुआ है। तो इसलिए जो है इस जो समिट है उसको काफ़ी सफलपूर्ण जो है माना जा रहा है। दोस्तों, जो हमने देखा कि IMEC को कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे अमेरिका है, सऊदी अरब है, UAE है, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी। मतलब पाकिस्तान तो इसमें नहीं कर रहा है, ना कि इराक, मतलब वहाँ से गुजर भी नहीं रहा है। तो इसीलिए ये जो दो बाकी जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। हमारा दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा इसराइल में स्थित नहीं है। पहला जो है ए तेल अवीव, बी हैफा, सी यरूशलेम और डी गाज़ा। देखिए, ये बहुत ही चर्चित प्लेसेस हैं, आपने अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में जो है चर्चा में भी रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही कथन है वह है डी। दोस्तों, जो गाज़ा है ये इसराइल में स्थित ना होकर ये पैलेस्टीन, जहाँ पे पैलेस्टीनियन जो है इसमें रहते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि गाज़ा और वेस्ट बैंक दो जो एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीनियन इस समय रह रहे हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं इस समय जो इसराइल और हमास के बीच में काफ़ी जो रॉकेट लॉन्चेस हुए हैं और काफ़ी दोनों तरफ जो है काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। और इस समय जो अगर हम बात करें तो जो गाज़ा एरिया है वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि हॉस्पिटल में 500 से ज़्यादा लोग जो है उसमें मारे गए हैं। तो ये एक तरीके से काफ़ी जो है, मतलब जो ग्लोबल, अगर हम बात करें ग्लोबल पीस के संबंध में, वो काफ़ी जो है निंदनीय है। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों क्या है, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2045। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 2035 तक जो दोस्तों जो है भारत ने जो इंडिया का, मतलब जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको हम कह रहे हैं, मतलब जो इंडिया में अभी जो है हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया था, ये चेक करने के लिए कि जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें जो है ये
इंडिया ने मतलब उन्होंने जो है ये कहा है कि 2035 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थापित कर दिया जाएगा। और 2040 तक अगर हम बात करें तो पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब तो ये दो जो लक्ष्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी कितने कलर कोड में जारी करता है। देखिए इसका जो ऑप्शन देख लीजिए आप, A1, B2, C3, D4। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी। दोस्तों 4 कलर कोड में जो है IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि जो भी वेदर कंडीशन होता है उसमें जो भी एडवाइजरी जारी करता है वो जो है मतलब IMD ही करता है। तो दोस्तों ये जो है 4 कलर कोड में एक तरीके से जो है वार्निंग में जो है ये जारी करता है। और वो कौन कौन से कलर कोड हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और जिस तरह मतलब कोई भी ऐसा क्लाइमेटिक अगर कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लोन, जैसा कि जो अभी जो है अरेबियन सी में जो साइक्लोन तेज है जो कि काफ़ी इंटेंस होने वाला है, तो उसके लिए जो है IMD ने जो है जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा कि हम देखा कि 4 कलर कोड में जारी किया है, जिसमें जो ग्रीन है वो सबसे नो एक्शन, मतलब ये कोई भी खतरा नहीं है, ऐसा कोई भी फ्लड आ रहा है या फिर मान लीजिए कोई साइक्लोन आ रहा है। और अगर मतलब जो ये रेड है मतलब वार्निंग, टेक एक्शन, मतलब इसमें जो है एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये स्टेप वाइज होता है, काफ़ी स्ट्रेटिफाइड होता है। और ये कलर कोड जो है एक तरीके से जो हमारी NDRF टीम है उनको ये समय प्रोवाइड करता है, एक तरीके से उनको कॉशन देता है कि आप तैयार हो जाइए कोई भी ऐसा अनहैपनिंग चीज़ होने के मतलब होने को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आयरन डोम किस देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ऑप्शन देख लीजिए आप, A इजराइल, B रूस, C चीन, D USA। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है A इजराइल। दोस्तों आयरन डोम ये हम जानते हैं अभी जब हमास ने काफ़ी मिसाइलों का मतलब इसमें इजराइल पे हमला किया था, कम से कम उन्होंने कहा था कि क्लेम किया था कि कुछ मिनटों में इन्होंने 5000 मिसाइल दाग दिए थे इजराइल पे। तो जो आयरन डोम है जो इजराइल की जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जो है काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास किया और काफ़ी उसमें कमियां भी देखी गई। दोस्तों ये जो है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों होता क्या है, इसमें मान लीजिए कोई भी किसी भी देश पे हवाई हमला अगर होता है तो वो ये जो मिसाइल्स होती हैं उसको इंटरसेप्ट करती हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी मिसाइल अगर आ रही है, यहाँ पर देखिए आप फिगर में, मतलब ये कोई कंट्री है और यहाँ पर कोई भी मिसाइल अगर आ रही हैं तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं आयरन डोम मतलब एक तरीके का मतलब ऐसा छत्र छाया टाइप का होता है और इनको हवा में ही मार देता है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे ही ऊपर इनको मार देता है, उसको जो है अपने देश पे नहीं करने देता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल का काफ़ी मजबूत इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे आज के टॉप 5 करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।